हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 चैप्टर 2 का एक टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो समझना है इसको। डेरिवेशन है प्लस थ्योरी भी है। तो ये मान लीजिए कि अगर टॉपिक आता है तो 3 या 4 नंबर में आपका मिल जाएगा एज पर बेसिस क्वेश्चन पेपर। यानी क्वेश्चन पेपर डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बना हुआ है। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, नंबर ऑफ मार्क्स, मार्किंग स्कीम से ये मान लीजिए आप मार्किंग स्कीम के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक ऐसे कहता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होते क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो ये होती है कि एवरेज वेलोसिटी को ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है कि बहुत सारे वेलोसिटीज का एवरेज निकालना। ठीक है, वो एवरेज वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कुछ भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो भी इधर उधर मूवमेंट करते हैं, जो वेलोसिटीज होती है उनका जब एवरेज निकालते हैं तो बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, शो करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को v सफिक्स में d, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सही। उससे पहले जीरो डायरेक्शन की बात है, लेकिन उससे पहले थ्योरी समझना चाहिए कैसे। जस्ट लाइक ऐसे मान लीजिए कि जो कंडक्टर के अंदर, ऐसे मानिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। इस ऐसा मानिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहे हैं, जो घूम रहे हैं, वेलोसिटी कर रहे हैं, उस वेलोसिटी का जो एवरेज निकलेगा उसी को बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी और उसी को बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ गए होंगे, ये रहना है। तो जितना भी इसके अंदर वेलोसिटी हुई उसी का एवरेज निकाला तो एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए यहां पे इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। इस थ्योरी को अच्छे से पहले आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता हूं। ऐसा मान लीजिए कि आपने एक डायग्राम बनाया, ये कंडक्टर बनाया, ये कंडक्टर ले लिया, जिस कंडक्टर की लेंथ है L और एरिया है A, क्रॉस सेक्शन एरिया A। इस कंडक्टर के अंदर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं जैसा बना रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप देखोगे ये जो कंडक्टर है ये विदाउट कनेक्ट बैटरी है, यानी विदाउट कनेक्ट सोर्स। हमने इसी कंडक्टर को किसी के सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर L है ये, तो आप क्या करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस टाइम जो कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन फ्लो करोगे? क्या आप उसको दसता है? बिल्कुल नहीं दसते, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट होगी, ये इधर उधर घूमेंगे, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं बताओगे कि इलेक्ट्रॉन ये वाला जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है, या 5 में जा रहा है, 4 में जा रहा है, इससे एक्सेप्ट नहीं करता कोई भी। क्योंकि जब तक एक बैटरी या एक सोर्स कनेक्टेड नहीं की जाती किसी कंडक्टर पर, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इतनी बोलते त्वरित करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक्सीलरेट करते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, डायरेक्शन नहीं होती कोई। ठीक है, तो ये चीज होती है विदाउट के लिए। तो मैंने क्या लिखा इसका, ये समझिए। इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी which free electron, इसे बोलते हैं free electron of a conductor get drifted towards in positive end and conductor's potential is applied across the ends of conductor। यानी जब तक फ्री एंड में घूम रहे हैं तो फ्री एंड में कहीं भी घूम सकते हैं। अब तक एक मान लीजिए कि मैंने एक कंडक्टर को लिया, जिस कंडक्टर को मैंने ये कोई कंडक्टर लिया मैंने, ये थोड़ा छोटा बन गया लेकिन आप समझ सकते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया सोर्स के साथ, एक सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की जो डायरेक्शन थी वो ये होगी। अब दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये डायरेक्शन कैसे हो गई, हमको क्या पता किसी डायरेक्शन मिलेगी। बेटा जब किसी सोर्स को किसी कंडक्टर के साथ, यानी किसी पोटेंशियल को, किसी सोर्स को, वोल्टेज को कनेक्ट किया जाए किसी करंट के, किसी कंडक्टर के साथ, तो जब उसमें डायरेक्शन फ्लो होती है वो ये होगी, ये पॉजिटिव होगा उस टाइम, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं यही बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे, बाद में समझाएंगे उसको।
आप इतना समझिए पता नहीं। तो डायरेक्शन मिल गई, करंट जो इलेक्ट्रॉन थे कंडक्टर के अंदर उनको डायरेक्शन मिल गई। डायरेक्शन कब नहीं थी? जब वो फ्री था, यानी किसी सोर्स के साथ किसी बैलेंस कनेक्ट नहीं था, तो उसके साथ डायरेक्शन नहीं थी। अब उसके पास डायरेक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने लिखा है कंडक्टर ऑफ ए लेंथ L, यानी कंडक्टर की जो लेंथ है, इस लेंथ इसकी कंडक्टर की लेंथ L है और इसका एरिया भी A है। लेट n नंबर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें नहीं पता कितने बड़े होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट है इन द कंडक्टर ऑफ मूविंग विद वेलोसिटी। जो कंडक्टर के साथ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं वो u1 u2 u3 एंड u4, यानी ऐसा मान लीजिए जब फ्री होगा, जब ये कंडक्टर फ्री होगा तो उस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या निकलेगी, देखिएगा ध्यान से। तो आपने देखा अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी एवरेज वेलोसिटी लिखूंगा u एवरेज u1 u2 u3। ये करते हैं भाई, पहले इसका करते हैं ये वेलोसिटी, फिर इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी, इससे सबकी वेलोसिटी नंबर ऑफ n तक ले लिया। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी एवरेज निकालते हैं कैसे हैं? मैं कितनी निकालते हैं? टोटल वेलोसिटी और u1 u2 u3 एंड दैट इज u1 तक चला जाएगा और नंबर ऑफ n, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे। एवरेज ऐसे निकालते हैं, इसी को हम बोलते हैं जीरो। क्यों? क्योंकि हमें इस टाइम ये नहीं पता जो एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं u की इस कंडक्टर की, उस कंडक्टर के लिए हमें ये नहीं पता कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसलिए हम इस कंडक्टर को डायरेक्शन बोलेंगे 0 इक्वल टू 0। उसका मैं रिजल्ट बताता हूं आपको, क्यों लिखना है। ये मैं इसको नोट पॉइंट लिखा रहा हूं आपको, बहुत अच्छा नोट पॉइंट देखिए, आप देखेंगे सभी। ड्यू टू रैंडम मोशन, ड्यू टू थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, शायद आपको क्लियर हो रहा होगा यहां तक। जी क्लियर हो रहा है। ड्यू टू random motion of electron, initial average velocity is 0. Initial average velocity is 0। आप समझ रहे होंगे जो मैं लिखना समझाना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं स्टार्टिंग पर पॉइंट हमें डायरेक्शन नहीं पता, कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ये पता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन से ये नहीं पता, ठीक है। ड्यू टू रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स, रैंडम मोशन कर रहे हैं एक इनिशियल एवरेज, जब हमने बैटरी नहीं करी, ये तो हमारा इनिशियल की जगह ये तो आगे वाला स्टार्टिंग में इसी को करी ना, कंडक्टर फ्री लिया हमने, तो उसी को बोला मैं इनिशियल एवरेज वेलोसिटी इज 0, इसका 0 होगा, ठीक है। यहां तक नोट करिएगा, यहां तक बताइएगा, कुछ डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से आपको बोलिएगा, ठीक है। अभी बचा हुआ है और इतना नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। आप देखेंगे यहां, नाउ लेट द कंडक्टर इज कनेक्टेड विद बैटरी, मैंने इसके लिए लिखा है जब कंडक्टर को बैटरी में कनेक्ट कर दिया जाए, ड्यू टू व्हिच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टर, यानी जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्टर के अंदर स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मतलब वो वेलोसिटी करने लगते हैं टू पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक जा रहे हैं ना, ये होगा, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। अब मैं फोर्स बताने में लगूं, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स क्या होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा E = F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिएगा, फोर्स अपॉन चार्ज, तो यहां से फोर्स निकालना, फोर्स के लिए मुझे क्या मिल जाएगा, F इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, यहां से जाएगा F = 2E, ये आ जाए, ये आ जाए, पता चल गया ना आपको कैसा है, ये आप ठीक है। आपने देखा F, ये जो चार्ज है, ये चार्ज हम क्या काम कर रहा है, ये चार्ज हम काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब बहुत सी बुक में आपने देखा होगा, ये बहुत से टीचर्स ने आपको लिखवाया होगा, ठीक है, लिखवाएंगे, नहीं लिखवाया होगा तो लिखवाएंगे कि हमारे हो जाता है, यहाँ माइनस होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस होता है तो मानता हूँ, कैसे होता है बस समझा दूँ आपको। ऐसा मानना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव है, यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो तो ये हो रही है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लेना तो ये हो रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के
अपोजिट में तो यहाँ माइनस लिखना है, लेकिन हम माइनस लेके नहीं छोड़, ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब न्यूटन की इक्वेशन पढ़ी होगी आपने 4 न्यूटन सेकंड होगा, न्यूटन से 2 लिखोगे सेकंड होगा, फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सीलरेशन। भाई ये भी तो एक तरीके का एक्सीलरेशन ही है, इधर से इधर बढ़ना इधर से इधर जाना, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, ड्रिफ्टिंग का मतलब कि एक्सीलरेशन करना है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड में जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं ना, मतलब इनके अंदर एक्सीलरेशन हो रहा है, तो F इज इक्वल टू F दिया हमने, तो इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या किया कि यहां से दोनों इक्वेशन में फोर्स इक्वल है, दोनों इक्वेशन इक्वल होगी, तो मैंने ऐसे यहां लिख दिया ma इक्वल टू स्मॉल e इनटू कैपिटल। यहां से मुझे एक्सीलरेशन निकालना था, एक्सीलरेशन तो होना ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी e कैपिटल E अपॉन ये आ गया हमारा, ये आ गई इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई बताइए, ये आ गई इक्वेशन नंबर, बेटा जब लास्ट इक्वेशन आने तो 4 मान लेना, हिसाब से 2 मान के चलो, तो मैं ये इक्वेशन लिखा है ना आपको u एवरेज इक्वल टू, उसकी आगे नहीं पढ़ेंगे u1 u2 u3, तो इसे लिखा है क्या है करके वो इक्वल टू होगा, इसे इक्वेशन को फर्स्ट मानो, ये सेकंड मानो, थर्ड फोर्थ, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखिएगा ये तो क्लियर हो गया आपको। अब इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए हम देख सकते हैं, इसमें लिखेंगे इट इज ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, लिख लेना इन दिस कंडक्टर, दिस कंडक्टर, ठीक है जी। अब ये तो क्लियर हो गया, फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं, देखिएगा फाइनल वेलोसिटी किस तरीके से निकालते हैं, ये तो हो गया ना, ये फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं किस तरीके से निकालते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, लेकिन टॉपिक बहुत अच्छा है, देखिए ध्यान से। बेटा फाइनल वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी में बात कर रहा हूं तो समझिए बात, मैंने थोड़ा पहले बताया इनिशियल के दिन में बात कर ली, फाइनल में क्या हो सकता है, आपने न्यूटन्स के लॉ पढ़े होंगे 9th क्लास के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन तो ये पढ़ा होगा v इक्वल टू u प्लस at और एक पढ़ा होगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और ये पढ़ा होगा v स्क्वायर इक्वल टू 2as u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी, तो मैं सिर्फ इस इक्वेशन को यूज करके निकाल रहा हूं u v इक्वल टू u प्लस at, हर किसी के लिए इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालो, बेटा ध्यान रखना, इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालो तो वेलोसिटी इस फॉर्मूले से निकालना, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस at, ऐसे v2 भी निकालोगे तो v2 at या ऐसे लिखते हैं at q1, क्योंकि एक्सीलरेशन तो सब नहीं हो रहा, v3 u3 प्लस 8 इस तरीके से निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ n नंबर तक, ठीक है, n नंबर तक निकाल सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वेलोसिटी के वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी u भी आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, यहाँ से a भी एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, ये तो होगा बिल्कुल आपको क्लियर, ठीक है। नाउ अब वेलोसिटी में निकालने लगे तो मैं निकाल रहा हूं एवरेज वेलोसिटी, यानी मैं इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं। अब बेटा थोड़ा समझना ध्यान से कि वेलोसिटी कैसे निकलेगी, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से। अगर लाओ v एवरेज, v का एवरेज निकालता हूं, एवरेज क्या होगा, सम ऑफ ईच नंबर, तो यहां से लिखूंगा u1 प्लस at, u2 प्लस at2, u3 प्लस at3 प्लस un प्लस
ATN ये हो चुका है ना अपॉन थोड़ा छोटा दिख रहा है, समझ सकते हो पूरा उठा था U1 प्लस T1 81 U2 प्लस 82 U3 प्लस 83 प्लस U1 प्लस 80n। ठीक है ध्यान से आप ध्यान से देख लोगे, आपने मैथमेटिक्स आपका बहुत अच्छा होगा अगर मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे समझ जाओगे कि U जो पहला कंपोनेंट है वो लिख दिया जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 डैश UN U1 बाय 4 मतलब UN अभी सोचो तो 4 5 आ गया ये अपॉन है प्लस ए बाहर आ जाएगा क्योंकि ये सभी में। ठीक है आप समझ रहे होंगे कि जो ये वाला पार्ट मैंने लिखा इसके बीच में मल्टीप्लाई नहीं लगा बेटा, मल्टीप्लाई लिख दे इसका कहा ना चीजों को ऐड किया गया है। तो देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे T1 T2 T3 डैश CN अपॉन ये आ जाएगा ये आ जाएगा। तो ये वाला आप देख रहे हो ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा पहला जो इक्वेशन फर्स्ट आएगी, सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट आएगी इक्वेशन फर्स्ट में आपको लिखवाया था मैंने, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं U एवरेज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 से कितने में आ गया। तो ये जो आ गया 0 आ गया, जब 0 जो आएगा वही इक्वेशन यार वही अगले इक्वेशन पे, तो उस इक्वेशन को क्या माना था हम लिखेंगे क्या लिखेंगे बेटा जी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा B एवरेज इज इक्वल टू निकल के आया हमारा A। अब देखो ये तो A आ गया, ठीक है ये तो A आ गया। अब ये क्या बना वो समझिएगा ध्यान से, चलिए मैं आपको नॉर्मली ऐसे बता देता हूं T1 T2 और T3 प्लस डाइजेशन Tn यानी टाइम डिफरेंस टाइम का गैप, इसको बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम टाउ, वेयर टाउ इक्वल टू रिलैक्सेशन और देखोगे रिलैक्सेशन टाइम कोई ऐसी चीज नहीं समझ में नहीं आएगी। मैं इस टॉपिक के जब लास्ट आऊंगा टाउ की वैल्यू समझाऊंगा, टाउ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो समझाऊंगा, ऐसे बात कंफ्यूजन मत होना। तो v ये आ गई आपकी स्टेट इक्वेशन, ठीक है ये आ गई आपकी एक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को मैंने मान लिया लास्ट इक्वेशन क्या बेटा हमारी 4 थी, इसे आप क्या मान लोगे 5 नंबर 5। ठीक है नंबर 5 आपके बन चुकी है, ये आप नोट करिएगा। फिर मैं आगे बताता हूं कि आपको रिलैक्सेशन टाइम का क्या यूज होगा या इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे हम, देखिए यहां पे कैसे करेंगे। देखिए बेटा ध्यान से एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन, बताइए कौन सी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन हमने पुट किया था क्या V एवरेज इज इक्वल टू क्या लिखा था V एवरेज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, ये लिखा था ये है ना टूटा, ये भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसी को V एवरेज को VD लिख सकता हूं, ठीक है कंफ्यूज मत होना, इसको मैं VD लिख सकता हूं तो मैं VD लिख सकता हूं। लास्ट VD लिख दिया हमने ऐसे, हमें पता है यहां से फॉर्मूला होता है हमारे पास कि E जो है इलेक्ट्रिक में निकालने लगे यहां से तो वो V अपॉन L होता है। कैसे फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू dV अपॉन dA या dx, ऐसा समझिए dx। V जो मैं बात कर रहा हूं मैं इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, ये मैं वोल्टेज की बात नहीं कर रहा, मैं V जो बात कर रहा हूं मैं वेलोसिटी के लिए ले रहा हूं, समझना बात ध्यान से। V जो बात कर रहा हूं वो वेलोसिटी के लिए बात कर रहा हूं, तो V वेलोसिटी L है, ठीक है L वेलोसिटी लेफ्ट हो जाएगी। तो मैंने इसकी जगह ये पुट कर लिया क्योंकि हम डिफरेंशियल नहीं कर रहे, तो यहां से आ जाएगा E की जगह E V और L M, ठीक है। अब ये समझिए ये भी फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है, तीनों फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अब आपको मैं दिखाता हूं, आपको वर्ड आएगा रिलैक्सेशन टाइम, कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है वो समझिएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम वो समझिएगा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझिएगा।
मैं लिखा देता हूँ। देखिए ध्यान से, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आपको बताता हूँ। इट इज डिफाइंड एज द एवरेज मीन, यानी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मीन टाइम ऑफ बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन। कोलिजन का मतलब है जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से नहीं टकराते, जब तक ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन नहीं करते, टकराते नहीं हैं, तो उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं उस टाइम को? रिलैक्सेशन टाइम। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मूवमेंट कर रहे हैं, एक टाइम पे टकराएंगे आपस में, जब तक ये नहीं टकराते, जब तक रिलैक्सेशन टाइम होगा आफ्टर कोलिजन। ऐसे मान लीजिए कोलिजन से पहले पहले कितना होगा रिलैक्सेशन टाइम होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर होगा। अब से कुछ नोट पॉइंट मैं आपको कहता हूं, थोड़े से नोट पॉइंट है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, फिर छोटे छोटे नोट पॉइंट, 3 नोट पॉइंट है और बहुत अच्छे नोट पॉइंट है। देखिए नोट पॉइंट, देखिए बेटा मैंने कुछ ही नोट पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, लेकिन समझने की कोशिश करें तो लोग समझ जाएंगे। फॉर कांस्टेंट पोटेंशियल यानी VD, यानी अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो लेंथ ऑफ कंडक्टर को घट जाएगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर घट जाएगी। आप ये ऐसा मान लीजिए इसे टाइप में कुछ ऐसा, VD बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ कंडक्टर घट जाएगी, लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगी तो VD घट जाएगा। वो कांस्टेंट लेंथ यानी लेंथ कांस्टेंट होगा, अगर लेंथ यहां कांस्टेंट पोटेंशियल यानी फोर्स पोटेंशियल, अब यहां कांस्टेंट लेंथ कर दिया, लेंथ को कांस्टेंट कर दिया गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी। थर्ड पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि वी इंक्रीज द टेंपरेचर, यदि हम इसका टेंपरेचर इंक्रीज कर दें, इस कंडक्टर का टेंपरेचर इंक्रीज कर दें, यानी सोर्स को बढ़ा दिया जाए, सोर्स की जो वॉट है या पावर है उसको बढ़ा दिया जाए, और कंडक्टर काइनेटिक एनर्जी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, यानी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है फ्री ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की इंक्रीज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन। देखो जितना टेंपरेचर ज्यादा होगा कोलिजन उतनी जल्दी हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा। ठीक है, तो बिटवीन द आफ्टर इंक्रीजिंग रिलैक्सेशन टाइम गेट रिड्यूस्ड, यानी अगर आप ये मान के चलिए कि जो टाउ है रिलैक्सेशन टाइम अगर वो घट रहा है, ठीक है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी घटेगी, वो भी घटेगी। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो सकते हैं, लेकिन ड्यू टू टेंपरेचर